हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं जो जैक का कल का एक पेपर होने वाला है फिजिक्स का, उसको रिलेटेड हम लोग 11th क्लास के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको प्रिपरेशन अच्छी होगी। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, पहले आपको खुद से आंसर देना है, तब आपको वीडियो को सॉल्यूशन में कंप्लीट आंसर देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, आप मुझे बताइए प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपन एरिया होता है। ओके, और फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो mlt-2 होता है और एरिया का जो होता है वो एल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप निकालने की कोशिश करते हैं तो ml-1t-2। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो आप मुझे एक भी और कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रेशर कैसी क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर या टेंसर। ठीक है, क्या है, स्केलर, वेक्टर या टेंसर। ठीक है, जिसने भी सही जवाब देगा उसको मेरे तरफ से एक लाइक मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, 1 मीटर किसको इक्विवेलेंट होता है, 10⁻−10, 10⁻8 एंगस्ट्रॉन, 10⁻6 इतना। तो 1 मीटर में होता है 10⁻10 का होता है। ठीक है, अब इसी को नैनोमीटर में लिखा 10⁻9 होता है। तो ये डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज, सिंपल सा बात है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। आर के लिए आप मीटर यूज़ करते हैं, फोर्स के लिए न्यूटन, तो न्यूटन मीटर हो जाता है। ओके, न्यूटन मीटर, क्लियर है। ओके, और यहाँ से अगर आप चाहे तो और भी इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जैसे कि और भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे न्यूटन मीटर, न्यूटन को आप लिख सकते हैं 4 मास इंटू एक्स, मास का आपका होता है केजी, और मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ मीटर, तो आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा। उसके बाद डायमेंशन फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होने वाला है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप बताइए कि आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू G m1 m2 r²। ग्रेविटेशन में आपने ये पढ़ा है, तो यहाँ से कैपिटल G की वैल्यू जो निकालेंगे F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। ओके, फोर्स के लिए जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, फोर्स का होता है ऐसा यूनिट, जो डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन की बात जो करते हैं वो होता है mlt-2, और डिस्टेंस का आपका हो जाता है एल स्क्वायर, मास का क्या होता है एम स्क्वायर। ओके, तो जब आप इसमें इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बता सकते हैं, देखिए m-1 हो जाएगा, l के पावर में आपका 2 और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, और t के पावर में -2। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इसमें आपको दिख रहा है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, क्लियर है। तो ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी इसमें से जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होता है, स्केलर केवल होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद बोल रहा था मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसमें से आपको बताना। देखिए, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई आता है जी। तो थीटा इज इक्वल 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, तो थीटा की वैल्यू 45, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, यानी ऑप्शन ए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, या एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके नीचे का एरिया क्या बताता है, सिंपल सा है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, उसका जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को बताता है। यानी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकंड, द हाइट ऑफ द टावर। एक बॉडी है जिसको ग्राउंड, एक हाइट ऑफ द टावर से वो नीचे गिर रहा है, वो इसको गिरने में कितना सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। तो टाइम पीरियड बताना, सॉरी इसका हाइट निकालना। तो सिंपल, आपको फ्री फॉल के लिए जो टाइम का फॉर्मूला होता है टी बराबर रूट ओवर होता है आपका 2h/g होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम हाइट निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा बेसिकली GT²/2 हो जाएगा। ओके, तो आपका जी का वैल्यू, यानी आपको सिंपल देखिए, सिंपल ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल हाइट बराबर याद रखिए GT²/जी। जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ऐसा कोई मेंशन, यहाँ पर 10 मेंशन है, तो 10 इंटू 4 का स्क्वायर आपका 16/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 मीटर। ओके, कितना आ जाएगा 80 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, फोर्स ऑफ 0.09 न्यूटन एक्ट ऑन द बॉडी ऑफ द इतना एक्सेलरेशन। तो आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो गिवन है वो है 0.04, मास बॉडी का 1 है, और एक्सेलरेशन, तो बेसिकली एक्सेलरेशन है 0.04 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा कोई और यूनिट्स में देखिए न्यूटन पर केजी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर केजी, क्लियर है।
लेकिन आपको ऐसे लिख सकते थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन जो ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो ये क्वेश्चन मैंने कल के सेट में भी करवाया हुआ था। यहाँ पर सिंपल कोई फोर्स जो होता है फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और साथ साथ बॉडी के प्रोपोर्शनल टू द मास, किसके, जिस बॉडी पर फ्रिक्शन लग रहा है एक दूसरे के मास के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होता है, सिंपल है एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। सेंट्रीफ्यूगल भी यही होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड लगता है, सेंट्रीपिटल बॉडी के इनवर्ड लगता है, जिसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने के काम आता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। इन द मोशन ऑफ अ रॉकेट द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व, रॉकेट के मोशन में याद रखिएगा, रॉकेट जब मोशन करता है तो लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करता है, बट वो एनर्जी को कंजर्व नहीं करता है, वर्क को कंजर्व नहीं करता। तो यानी ये याद रखना है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइक्लिस्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, द एंगल बेंट है, ठीक है, तो वो कितना एंगल बेंड कर गया है ये आपको निकालना है। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको याद रखिए, वेलोसिटी आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 बाई जी, आर कितना है 80 इंटू जी का वैल्यू आपको कितना यूज़ करना है 10। तो यहाँ से 0 0 कट, यहाँ से ये कट जाएगा, 1/8 आ जाएगा, तो 10 इनवर्स 1/8। ओके, ये फार्मूला क्या है, 10, मैं एक बार फार्मूला बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, 10 थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। ओके, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ मास एम कोलाइड अगेंस्ट अ वॉल विद वेलोसिटी वी एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड चेंज इन मोमेंटम। बहुत ही अच्छा सवाल है, आंसर है इसका 2 MB, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको जीरो मारेंगे, क्योंकि आप ऐसे होगा कि दीवार पे कोई बॉडी जाके टकरा रही है और वो रिबाउंस करके आ रही है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम भी, टकरा के बाद उसी वेलोसिटी एम भी, तो आप लोग चेंज इन मोमेंटम को जो होता है तो सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल, तो एम भी माइनस एम भी क्या हो जाएगा 0, एक तरीके से। लेकिन ये गलत आंसर है, सही आंसर है 2 MB। क्यों, क्योंकि आपको पता है मोमेंटम कैसी क्वांटिटी, तो वेक्टर, तो एक सर्व वेक्टर अगर एम बी है तो रिबाउंस करने के बाद माइनस एम बी, तो चेंज कितना होगा माइनस एम बी दैट इज -2 MB। यहाँ नेगेटिव इसलिए शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बट इसका मैग्नीट्यूड में सिंपल होगा 2 MB। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। मैंने अपने दूसरे चैनल न्यू वे अकेडमी में इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ, आप चाहे तो वहाँ विजिट करके इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड टू मूव इन अ वाई डायरेक्शन, इट इज एक्टेड बाय अ फोर्स दिस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द वाई एक्सिस। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बॉडी है, इस पर फोर्स इतना लगा और वो बॉडी है वाई डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है और उसको वाई डायरेक्शन में 10 मीटर डिस्प्लेस करना है। क्लियर है, तो बॉडी के लिए फोर्स इतना दिया हुआ, तो मुझे अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट 10 जे कैप हो जाएगा, क्योंकि बॉडी 10 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है वाई एक्सिस के लिए, इसलिए जे कैप, एक्स एक्सिस के लिए रहता है तो आई कैप, और जेड एक्सिस में रहता है तो के कैप हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को लगाते हैं तो आपको सिंपल पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जस्ट ए मिनट, मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम जगह यहाँ से ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ। देखिए आपको क्या, फोर्स इंटू, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कितना वैल्यू है, देखिए -2 आई कैप प्लस 15 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है 10 जे कैप, यानी आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो जे को जे के साथ किया तो 150 जूल इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। सिंपल सा, कल ही मैंने इसे बताया था, काइनेटिक एनर्जी इसमें रिलेशन होता है पीस, सॉरी ये आप इससे याद है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो उनका मोमेंटम, तो मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, √2m/ke। तो मोमेंटम और मास में डायरेक्टली रूट का रिलेशन होता है, तो उसके हिसाब से आप देखना चाहिए जो P1/P2 का रेशियो होगा वो आपका m1/m2 का रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर इज यू, इफ इट इज स्ट्रेच बाय 8, द पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कोई बॉडी है, स्प्रिंग है, उसको हमने 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो उसके पास एनर्जी यू है, उसे 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे कितनी एनर्जी हो जाएगी। तो सिंपल देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ kx², ठीक है।
तो ये दिया हुआ है u, कितना मीटर इसको डिस्प्लेस किया, जब 2 सेंटीमीटर इसको डिस्प्लेस किया तो बोला गया 8 पे कितना होगा। ओके, तो देखिए जब 2 पे डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हाफ k इंटू 2 का स्क्वायर 4 बराबर u, तो यहाँ से इसे काट देंगे 2, तो k बराबर आपका आ जाएगा u/2। k का वैल्यू कितना आ जाएगा u/2, याद रखिए k का वैल्यू u/2। ओके, अब देखिए इसे जब 8 सेंटीमीटर, तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा हाफ k, लेकिन इस बार 8 का स्क्वायर, तो आप जान रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 k/2। ठीक है, तो इससे हमने काट दिया 32। ठीक है, 32k, और k का वैल्यू हमने कितना लाया था अभी, k का वैल्यू कितना लाया था आप मुझे बताइए, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर होगा। k की वैल्यू यहाँ 32k आया, और k की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ए बॉय बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर ऑन द फ्लोरिंग ऑफरिंग अ रेसिस्टेंस ऑफ 100 एंड द वर्क डन कितना होगा, रेसिस्टिंग वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 100 इंटू 4 आपका 400 जूल आ जाएगा, विथ नेगेटिव सिंबल, क्योंकि रेसिस्टिव फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है और रेसिस्टिव फोर्स पीछे है, जिसके कारण से आपका नेगेटिव सिंबल लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ रहे हैं। एनालॉगस ऑफ फोर्स इन रोटेशन मोशन इज, टॉर्क होता है, फोर्स का एनालॉगस रोटेशन में टॉर्क होता है, लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम हो जाता है, क्लियर है, और मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस करते हैं, क्लियर, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, कोई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास क्या है m है, अबाउट डायमीटर जो होता है वो होता है क्या होता है, अबाउट डायमीटर के सेंस में। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर जो होता है वो 2/5 mr² होता है, और जब डायमीटर के अबाउट निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, क्लियर है। तो ये आपका यहाँ तक तो क्लियर है कि इसमें हमने क्या लगाया है, बार बार बता रहा हूँ, इसमें आप लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट आता है 2/5 mr²। उसके बाद अगर इस एक्सिस इसमें निकालना है, सॉरी, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि अबाउट डायमीटर, हाँ डायमीटर के अबाउट बोला गया है, तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो डायमीटर के अबाउट जो है बेसिकली कोई भी ऐसा लाइन जो सेंटर से पास करेगा वो एक्ट करेगा डायमीटर के अबाउट, तो इसके लिए आंसर जो होना चाहिए वो आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही आना चाहिए। हाँ, अगर इसके पूछता टेंजेंट के अबाउट तो 7/5। ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इस कोई बॉडी पे टॉर्क अगर जीरो लग रहा है तो क्या कांस्टेंट हो सकता है, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इंपल्स, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि अगर बॉडी पे टॉर्क जीरो लग रहा है तो उस पर फोर्स जीरो होगा, लीनियर मोमेंटम जीरो होगा, इंपल्स और नन ऑफ दिस। टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या है, आर क्रॉस एफ, यानी आर एफ साइन थीटा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स, इसमें एक कंडीशन ज़्यादा सफिशिएंट है कि फोर्स जीरो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स अगर जीरो है तो डेफिनेटली टॉर्क क्या हो सकता है, नेट फोर्स जीरो है तो उस पर क्या होगा, नेट टॉर्क भी क्या लग सकता है, जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होता है, जीरो होता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है, रूट ओवर। तो स्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके स्केप वेलोसिटी का अगर आप नॉर्मल फार्मूला देखना चाहते हैं तो स्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gm/r होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे r², लेकिन जो आप लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ से देखिए जो स्मॉल g का वैल्यू होता है वो होता है gm/r²। तो यहाँ से जब हम gm निकालेंगे तो इसे gr² में पुट कर देंगे, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे, ये r² नहीं है, ठीक है, इसे कर, तो यहाँ पे जब हम gm का वैल्यू स्मॉल gr² पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्केप वेलोसिटी √2 इंटू स्मॉल gr² आ जाएगा। तो एक आर कैंसिल होगा तो √2g r आ जाएगा, क्लियर है। तो यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो कैप्लस थर्ड लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड, नन ऑफ दिस। ठीक है, कैप्लस थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, सेकंड लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, थर्ड लॉ को आप कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ते हैं t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम ऑफ अ मास m इज क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो होता है वो आपका हो जाता है -gm/r²। ठीक है, r होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 27, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, हुक्स लॉ से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द टिप ऑफ द नेल ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इतना, द प्रेशर कितना होगा? सिंपल, आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपन एरिया। फोर्स जो आपका 60 दिया हुआ है, यहाँ पर आप 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे आप मीटर स्क्वायर में लाने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻⁴, ओके। जो भी सॉल्व करके आएगा आप मुझे बताइए कि इसका कमेंट सेक्शन में क्या होने का, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं आराम से इसमें 3 जीरो निकलेंगे। इसे अरेंज करेंगे तो आप बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2, ओके। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, यानी CP/CV निकालना। अगर आपको दिया हुआ है कि CP की वैल्यू दी हुई है, वो आपका दिया हुआ है 7/2R, और आपको निकालना है गामा। तो पहले एक चीज़ बताइए, CP दिया हुआ तो आपको पता है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। तो यहाँ से जब हम लोग CV निकालेंगे तो वो CP माइनस R होगा, यानी 7/2R में R अगर माइनस करेंगे तो 5R/2 हो जाएगा, ओके। तो जब आप रेशियो निकालेंगे यानी CP/CV, ठीक है, जब आप क्या निकालेंगे CP/CV, तो 7R/2 को अगर आप 5R/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा, यानी आपका आंसर आएगा 7/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/5, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 है, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो देखिए सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट स्केल में निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ठीक है। तो आपको पता है सेल्सियस स्केल में जो दिया हुआ है वो है कितना है, 40। तो यहाँ पर हम लोग 40 पुट करते हैं तो यहाँ से इसको 8 बार में कट जाएगा, 72 प्लस 32 यानी 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है। तो इतने तो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर आप 30 तक आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर आउट ऑफ सिलेबस स्टिल फॉर द फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर अंत कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए यहाँ तक, इसके बाद जो बनाना वो आपके फर्स्ट टर्म के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि आप यहीं तक स्टॉप करके रख सकते हैं। थैंक यू।